सुप्रीम कोर्ट अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी है जोशी जी, इसलिए मन हो ना नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो ना निराश करो मन को, निराशा नहीं। मंगलसूत्र की बात करने की मजाकत कैसे हुई? ठीक, यही सवाल पूछ रहे थे। ठीक, रुक जाओ, अब यही पूछ रहे हैं, मंगा दीजिए आप। अरे रुक जाओ भाई, इसमें टिको तो। अरे कांग्रेस की यही दिक्कत, 5 मिनट नहीं टिकती अपनी बात, समझ गए ना? हमको ना समझाओ महाराज, हम घासिल नहीं क्या? अजब अजब ज्ञान दे रहे हो। संविधान में बदलाव, संविधान बदलाव कर दिया, क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी का मसला उनको खटक रहा था, कुछ अखबार और मैगजीन्स पर मुकदमा करना चाहते थी सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मैनिफेस्टो सिर्फ मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये इस मैनिफेस्टो के तहत होगा ये कि आपने जो अपनी पुरुषार्थ से आपने जो संपत्ति बनाई है, जो सोने दागिने, जो गहने, जो ज़मीन जायदाद जो बनाए हैं, वो सभी कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसका वितरण किया जाएगा। आपका धन आपसे लेकर वो रोहिंग्या और घुसपैठियों में बांटेंगे। तो दोस्तों, इस पर कांग्रेस और विपक्षी दल काफ़ी तिलमिला गए हैं और मोदी जी ने सही चोट की और ये सही चोट भीतर तक गई, हिंदुओं के बहुत अंदर तक गई और कांग्रेस बौखला गई। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखो कि जो राज शर्मा है ये बहुत तिलमिलाए हुए हैं और बात संविधान की कर रहे हैं। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राज शर्मा को समझाया कि संविधान का जो बदलाव है ये कांग्रेस ने शुरू किया और संविधान में बदलाव होते रहते हैं। संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ बदलाव हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, डिबेट बहुत जोरदार और मजेदार है, आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। राज शर्मा जी, कांग्रेस ने लगातार इस बात को उठाया कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस प्रचार में थे, लालू जी से लेकर अखिलेश यादव तक। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने सवाल उठा दिया कि भाई 4 अटेम्प्ट तो कांग्रेस कर चुकी, दलित और आदिवासी और पिछड़ों के लिए जो आरक्षण संविधान प्रदत्त है उसमें कैंची चला के इधर मुसलमानों को देने का उन्होंने 4 अटेम्प्ट गिनाए। बोले 4 में इसलिए नहीं कर पाए कि अदालतों ने अंकुश लगाया, लेकिन कांग्रेस ने मंशा छोड़ी हो ये नहीं। क्या आपको लगता है ये नैरेटिव आपको नुकसान करेगा? मैं आपको एक चीज बता दूं जी, कि आज देश में इसमें दो राय नहीं कि पहले 2014 में इन्होंने जो बोला था उस पर यकीन किया गया, लेकिन आज इन पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ये मान लिया गया है लोगों ने कि प्रधानमंत्री जी कभी भी काम की बात नहीं करते, सिर्फ इनका काम झूठ बोलना है। ये जो बोल दें आप यकीन मानिए, अगर ये आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है जब ये कहेंगे मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है तो लोगों को डाउट होने लगेगा। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई कि मैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलूं, मगर क्या मजबूर कर दिया, मुझ जैसे साधारण आदमी को भी मजबूर कर दिया। फिर कह रहा हूं, मेरी उम्र है, मैंने कभी किसी को प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहते नहीं देखा था। एक मेरे देश का प्रधानमंत्री रिजर्वेशन की बात करे, फिर कहे मंगल सूत्र दे देंगे। अरे ये जानना चाहिए भाई कि अगर किसी बहन का पति मरता है, अगर उसका भाई मंगल सूत्र हटाता है तो आंखें मीच लेता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कैसे कह दिया कि तुम्हारा मंगलसूत्र लूट लिया जाएगा। महिलाओं में आक्रोश है, औरत का मंगलसूत्र, एक कहावत है ना, प्रधानमंत्री जी आप क्या जानो मंगलसूत्र की कीमत। अरे जरा सा बोल रहे हो आप। मैं कहता हूं इलेक्शन जीत लो भाई, लेकिन कम से कम कुछ सिद्धांत तो बने रहने दो। ये क्या मतलब है मंगलसूत्र बेच देंगे, मुसलमान को दे देंगे? मैं आज भी दावे के संग कहता हूं उसको 1 लाख रुपए इनाम है। मैं आपके चैनल में कहता हूं मनमोहन सिंह जी का पूरा वो लेक्चर बता ना, मैंने पूरा पढ़ा। ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैंने कल भी कहा था इसी विषय पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी योग्य व्यक्ति हैं। उनके 2006 के इस वक्तव्य पर बार बार विवाद होता है, उनको मुकदमा कर देना चाहिए डिफेमेशन का। नहीं, उनके बिहाफ पर चिदंबरम फाइल कर दे, सलमान खुर्शीद फाइल कर दे, राज शर्मा से बुलवाओगे, राज शर्मा को बोले कुछ होगा? वो लोग कुल्फी खा के बैठे हैं क्या? उनको करना चाहिए मुकदमा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो आप भाई, आपका वक्तव्य कांग्रेस के गले में घंटी बन रहा है तो मुकदमा करिए, और नहीं तो मानिए कि हाँ ठीक है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मनमोहन सिंह कहां है? उनके बिहाफ पर दूसरा कैसे बोल रहा है? ये नहीं, समस्या यहीं पर है। मनमोहन सिंह ने भी
लोग मुंह में दवाई बोले आंख बंद करो, बोले निपटने दो कांग्रेसियों को, हमारे साथ भी कौन अच्छा किया। ये जो भाव है ना, करे मैं जूझाओ, हम तो चले एक लौंग मुंह में दबा ली, बोलेंगे नहीं, बोले लौंग खा रहे हैं, तब तक चुनाव निपट जाएगा। आपके खड़गे जी के बोले थोड़ी कुछ होगा। अमिताभ अग्निहोत्री ने ऐसा बोला, अरे खंडन मंडन अमिताभ अग्निहोत्री करेंगे, कैसे माणिक की से होगा। मनमोहन सिंह जी है ना, नहीं बोल रहे, इसलिए उस विवाद में ज्यादा न पड़ो। और एक बात बार बार कही जाती है कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं, भाई जो लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसे भी 10-12 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव में है, वो क्या होनोलुलु का मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं ना, वो भी तो यही बोल रहे हैं कि मैं बता दे रहा हूं आखिरी चुनाव है, फिर वोट नहीं पड़ेगा। किसने उनको बताया? ये कांग्रेस की आपत्ति इस पे है कि प्रधानमंत्री आरक्षण पर क्यों बोल रहे हैं। गजब बात है। खड़गे जी इस बात पर, राहुल गांधी इस बात पर कैसे बोल रहे हैं कि आखिरी चुनाव है? वो क्या कारपोरेटर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं ना। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर रहे। राज शर्मा साहब, आपसे भी समझ लूं, अच्छा ये कैसे होगा एक्सरे? मान लो ननकू के यहां कैसे होगा एक्सरे? कोई मशीन जाएगी, पुलिस वाले जाएंगे, लेखपाल जाएगा, पटवारी जाएगा। मैं बड़े कारोबारियों के एक्सरे की बात नहीं कर रहा, उनके यहाँ तो इनकम टैक्स सीबीडीटी ईबीडीटी वाले कर लेते हैं, लेकिन ननकू के यहाँ तो कुछ नहीं लिखा पड़ी। उस कैसे सर्वे होगा पूरे देश का? मैं समझना चाह रहा, एक्सरे कैसे होगा? और फिर एक्सरे में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बंटवारा कौन फाइनल करेगा कि इधर से निकालो, इधर जाओ, जाने दो, जाने दो, आने दो? नहीं बोलते। जब ट्रक को पीछे पार्क कराते तो कहते आन दो, आन दो, आन दो। तो ऐसा कौन बोलेगा आन दो, आन दो? नहीं, उन राहुल जी का कहने का मतलब है, वाकई सही बात है। आज मेरे जैसा जो नॉर्मल इंसान है वो दुखी, या तो सबसे नीचे वाला तबका खुशी है या सबसे ऊंचे वाला। राहुल जी का कहने का मतलब यह है कि जब पैसा फ्लोटिंग सही से होगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी सही से चलेगी। एक के पास 200 रुपए और एक के पास 2 रुपए, तो अर्थव्यवस्था वैसी खराब चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ये बताने के लिए, भाई हम ये कर रहे हैं, अच्छा काम हमने ये किया और अच्छा काम हम ये करें। दिन भर रोने से काम नहीं चलेगा। एक के पास 200 करोड़, एक के पास 2000, ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी चाहते, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। क्या करोगे 200 करोड़? अरे रुक जाओ भाई, दो ही स्थितियां हैं। 200 करोड़ वाले के कान के नीचे चटाक कंटाप मारो और उससे कहो तू भी 2000 पे आ जा, जल्दी आ, बाकी हमको ला। एक रास्ता। दूसरा रास्ता, अरे रुक जाओ भाई, इतना अधीर क्यों? ये दूसरा रास्ता, 2000 वाले को हम 200 करोड़ वाला बना देंगे, तो रोड मैप बताओ। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। राहुल गांधी कहें और चाहे प्रियंका गांधी कहें, रोड मैप दो ना। 2000 रुपये वाला 200 करोड़ वाला कैसे बनेगा? आप सुन भी तो लिया करिए ना। मैंने तो आपसे, आपने तो कहा उसी पर प्रश्न पूछा। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं, ये कंटाप मारने का नहीं चल रहा है। कंटाप घर में नौकर को नहीं मार सकते आप, कैसी बात कह रहे हैं? बात यहां ये नहीं है कि किसी के छीनने हैं पैसे। बात यह कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले जिले में ठेकेदारी होती थी, अगर बिजली का मीटर भी लगना है तो जिले का ठेकेदार लगाता था। अब इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया कि आपका 200 करोड़ का टर्नओवर होगा, आपको ठेका देंगे। इस ठेकेदारी की प्रथा से आप डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। ये यह छीनने का मसला नहीं हो रहा कि आपने इंटरप्रिटेशन कर दिया कि ऐसा है। ये किसी ननकू को कंटाप नहीं मारा जा रहा है, न किसी सुलेमान का। ठीक है राज भाई, रुकना होगा। इस बात का जिसको अखिलेश जी से लेके और राहुल गांधी तक सब बोल रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा। खड़गे जी तो कह रहे मैं लिख के दे दूं अब चुनाव नहीं होगा। तो इसका बेसिस क्या है? कुछ रहस्य उद्घाटन करिए। आप इतने बड़े नेता बोल रहे हैं तो कुछ तो आधार लिया होगा, या मन की मौज में चल रहा है? कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिंगल मिशन पे काम कर रहे हैं कि 2024 तक अगर जीत गए हम तो पूरे देश को चंडीगढ़ बना दो। ठीक, ये एक केवल ट्रायल था। ठीक, ये ट्रायल फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, हमें और आपको न्याय मिल गया। ठीक, ये तो अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई हाँ, है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी है जोशी जी। इसलिए मन हो ना नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो ना निराश करो मन को, निराशा नहीं, न दैन्यम ना पलायनम, आत्मबल के साथ लड़िए। आप लोगों के अवचेतन मन में भय बैठ गया है क्या? जैसे बुजुर्ग आदमी बहुत लंबे समय से बीमार हो, जब भी अस्पताल जाता है तो मोहल्ले वालों से कह के जाता भैया अब लौट के ना ही आई है क्या? ये भय होता है उसके मन में क्या? ऐसे बुजुर्ग लोग जाते हैं ना, तो उनसे पूछो, कहते लला आप मिल ले, देख ले, तुम्हें छू ले, कहां आपका लौट के आई है। ये जो एक भाव है ना लोकमानस में, क्या वैसा कोई डर बैठ गया है? क्योंकि ये बात तो
किसी की गले नहीं उतर रही, पानी पीने के बाद भी गले नहीं उतर रही कि देश में अब वोट नहीं पड़ेगा। इंदिरा गांधी की हैसियत नहीं हुई वोट बंद करने की, किसकी होगी? हमने एक बात जी। आपने भी कम से कम 20-22 बार कहा कि कानून 126 संविधान 126 बार बदला गया। हमारे भी नहीं दिमाग है क्योंकि हम प्रोफेसर नहीं थे। प्रोफेसर साहब ने बता दिया अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट होना कोई इतना नहीं, चल जरूरत के हिसाब से आदमी थोड़ा बहुत बदलता है, अपने घर का नक्शा बदल लेता है, तो ये चलता है। बस मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, सारी बातों का निचोड़ ये है कि वो अशोक पांडे जी एक बात बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने, बस मुझे एक बात का जवाब चाहिए, संविधान बदलना मेरा काम नहीं है, बड़े सरकार जिसकी होगी सब देख लिया जाएगा। मंगल सूत्र की बात करने की मजाकत कैसे हुई? ठीक, यही सवाल पूछ रहे थे। महिलाओं की मंगल सूत्र की बात, रुक जाओ, अब यही पूछ रहे इनको माफी मंगा दीजिए आप। अरे रुक जाओ भाई, इसमें टिको तो। अरे कांग्रेस की यही दिक्कत, 5 मिनट नहीं टिकती अपनी बात, रुक तो इटले के मारा करेगा। ठीक, अब रुक जाइए। ठीक, राजबाबू अब रुक जाओ। पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारे मित्र प्रोफेसर जोशी ने कहा कि वो हमने जो किए वो अमेंडमेंट थे। नहीं मिश्रा जब नहीं आएंगे कि वो हमने जो किए वो अमेंडमेंट थे। राज शर्मा भी उत्साहित हो गए, बोले ये असली बात आई निकल के। कोई असली बात नहीं आई। अंग्रेजी में अमेंडमेंट, शुद्ध हिंदी में स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन, एटा इटावा फरुखाबाद गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक संविधान में बदलाव। समझ गए ना? हमको ना समझाओ महाराज, हम घास हिल रहे क्या? अजब अजब ज्ञान दे रहे हो। संविधान में बदलाव, संविधान के अनुच्छेद में बदलाव, संविधान की धारा में बदलाव, संविधान में अमेंडमेंट, यही है ना? और क्या है? गजब करते हो। इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव नहीं किया, वो लूडो खेल रही थी। 100 बार इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय में। आपको पता है राज शर्मा जी, संविधान में सबसे पहला बदलाव कब हुआ था? जोशी जी को याद नहीं होगा शायद, नहीं तो वो ऐसा थोड़ा पिच कम रखते। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नया नया संविधान था, ताजा ताजा संविधान था, उसमें भी बदलाव कर दिया। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी का मसला उनको खटक रहा था। कुछ अखबार और मैगजीन्स पर मुकदमा करना चाहती थी सरकार, बदल दिया था संविधान। तब नहीं निकले थे मोमबत्ती लेके। और मेरा तो पहला और आखिरी प्रश्न यही है पूरे देश में, क्या संविधान कुरान है? अगर हां तो पहले नेहरू से लेकर और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक ने उसमें इतने संशोधन क्यों किए? तो सवाल उठेगा ना। जिसको आज आप बता रहे हो कि उसको कोई छुएगा तो आग लग जाएगी, तो उसमें इतने संशोधन क्या लग्गी से किए थे? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।